गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा दीक्षित फ्रॉम योगी मंगलनाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। बच्चों मैं आपको मॉरल पढ़ाऊंगी। ये आपकी मॉरल की बुक है ब्यूटी ऑफ लाइफ। ये बुक आपको गायत्री पुस्तक भंडार से मिल जाएगी। ये बुक आपको लेनी है। इस बुक को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये इसका सेकंड पेज है। ये देखिए इधर, ये देखिए इसका प्रीफेस देखिए। ये इसका कंटेंट्स है। इसमें ये यूनिट फर्स्ट में मॉरल एजुकेशन में आपके 12 चैप्टर्स हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड है फिजिकल, इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। फिर आपकी यूनिट थर्ड योगा, इसमें आपके 5 चैप्टर हैं। तो हम ये बुक को शुरू करते हैं। आज हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द अनग्रेटफुल गोल्ड स्मिथ, यानी कि उपकार न मानने वाला सुनार। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, जो सोने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। इन अ विलेज देयर लिव्ड ए पुअर ब्राह्मण, ही डिड नॉट हैव एनी वर्क टू डू। एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ही डिड नॉट हैव एनी वर्क टू डू, उसके पास करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं था। वेरी ऑफन यानी अक्सर, ही हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वुड स्टार्व। अक्सर होता था कि उसको, उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को भूखे ही मर जाना पड़ता था, मतलब भूखे ही वो रहते थे। सिंस ही कुड नॉट लुक आफ्टर हिज फैमिली, क्योंकि वह अपने परिवार का देखभाल नहीं कर पा रहा था। लुक आफ्टर यानी अपने परिवार की वो देखभाल नहीं कर पा रहा था। ही डेजर्टेड दैम, वह उनके साथ उपेक्षा भरा व्यवहार करता था। डेजर्टेड यानी उपेक्षा भरा व्यवहार करता था। ही डिड नॉट इवन बिड गुड बाय टू हिज फैमिली बिफोर लिविंग, जब वो कहीं बाहर जाता था तो वो अपने परिवार को विश भी नहीं, मतलब गुड बाय भी नहीं करता था। ही वॉकड फॉर द एंटायर डे एंड रीच्ड ए फॉरेस्ट। एक बार क्या हुआ कि वो पूरा दिन भर घूमता फिरा। इंटायर मैंने होता है पूरा, संपूर्ण दिन भर वो घूमता रहा। एंड रीच्ड ए फॉरेस्ट, और एक जंगल में पहुंचा। ही वॉज टायर्ड, थर्स्टी एंड हंग्री, वह प्यासा था, बहुत थका हुआ था और हंग्री था। हंग्री माने भूखा था। ही स्पॉटेड ए वेल एंड वॉज डिलाइटेड एट फाइंडिंग वाटर, उसने एक कुआं देखा और बड़ा खुश हुआ। डिलाइटेड एट फाइंडिंग वाटर यानी डिलाइटेड माने होता है बहुत ही आनंद हुआ उसको पानी पाकर बहुत आनंद हुआ। ही पिप्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में झांक कर देखा। पिप्ड का मतलब होता है झांकना। उसने झांक कर कुएं में देखा। ही सॉ ए टाइगर, ए मोंकी एंड ए स्नेक, ए मैन ट्रैप्ड इन द वेल, उसने क्या देखा कि एक चीता, एक बंदर और एक सांप और एक आदमी कुएं में फंसे हुए हैं। ऑन सीइंग द ब्राह्मण द टाइगर रिक्वेस्टेड हिम, ब्राह्मण को देखकर टाइगर ने रिक्वेस्ट की कि सर यू सीम टू बी ए काइंड पर्सन, देखने से लगता है कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं। प्लीज़ रेस्क्यू मी, कृपया मुझे बचाओ। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना। आई हैव टू गो टू माई फैमिली, मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। द ब्राह्मण वॉज अफ्रेड, ब्राह्मण डरा हुआ था। कहने लगा यू आर ए टाइगर, तुम एक चीता हो। आई एम स्केयर्ड टू लुक एट यू, मैं तो आपको देखकर भी डर रहा हूँ। वैन आई पुल यू आउट ऑफ दिस वेल, अगर मैं तुमको इस कुएं से बाहर निकाल दूंगा। आई हैव नो डाउट यू विल किल मी एंड फिल योर स्टमक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप मुझे खा जाओगे और अपना पेट भर लोगे। ठीक है। अब क्या हुआ? द टाइगर रिप्लाइड, टाइगर ने उत्तर दिया। द टाइगर रिप्लाइड, टाइगर ने उत्तर दिया, सर डोंट बी अफ्रेड, सर आप डरो नहीं। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ। आई विल नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो। द ब्राह्मण टुक पिटी ऑन द टाइगर, ब्राह्मण ने टाइगर के ऊपर दया दिखाई। ही थ्रू ए रॉप एंड हेल्प्ड इट क्लाइंब अप, उसने एक रस्सी डाली और उसको ऊपर चढ़ाने में हेल्प की। ऑन कमिंग आउट ऑफ द वेल द टाइगर थैंक्ड द ब्राह्मण एंड टोल्ड हिम, बाहर आने पर टाइगर ने ब्राह्मण को थैंक यू बोला और उसे कहा
कैन यू सी द केव नियर ओवर देयर, क्या तुम्हें पास में एक गुफा दिखाई देती है। दैट इज़ वेयर आई लिव, यहीं पर मैं रहता हूँ। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विजिट मी वंस, अगर मैं कभी आऊँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। द टाइगर ऑल्सो प्रॉमिस द ब्राह्मण टू रिपे हिज ग्रेटिट्यूड एंड डिपार्टेड, टाइगर उससे ये वादा करता है कि मैं उसके एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी।